समाज के आज ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि समाज जाट समाज की बेटी हूँ मैं, बदनाम करना बंद करें इस समाज को। जो गुप्ता क्यों लिखती है, फिर जाट लिख ले। जाटों की बेटी है तो लिख जाट। मुझे कोई पूछे कि अभय सिंह कौन है, मैं खुल के कहता हूँ कि मेरा जन्म जाट के घर में हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के एक बयान ने हरियाणा में एक बार फिर जाट और गैर जाट के मुद्दे को गरमा दिया है। पानीपत में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पिछली हुड्डा व इनेलो सरकारों में एक विशेष वर्ग सक्रिय था जो सुबह सुबह कलफ लगे कुर्ते पजामे पहनकर लघु सचिवालय पहुंच जाता था। ये लोग बिचौलियों, दलालों और सेटिंग कराने का काम करते थे। उनके वर्ग विशेष वाले बयान को विपक्ष ने जाटों से जोड़कर बताते हुए इसे समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख भाजपा अध्यक्ष ने एक कदम पीछे करते हुए खुद को जाटों की बेटी बताते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष खुद को जाटों की बेटी कहती है तो वो गुप्ता क्यों लिखती है, जाट क्यों नहीं लिखती? कि चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, हमेशा दलगत राजनीति करी, जाति पाति की राजनीति करी। आज मैं हरियाणा की बेटी हूँ, 36 बिरादरी की बेटी हूँ, और जो लोग अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं उसी समाज के लिए वो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर मैं अपने जाट समाज की बात करूं, जिनके बीच में मैं बचपन से रही हूँ, पैदा हुई हूँ, खेली हूँ, जिस समाज ने इस प्रदेश को और इस भारत को सबसे ज्यादा खिलाड़ी दिए, सबसे ज्यादा सैनिक दिए, और जो हमारे अन्नदाता भी है, उस समाज को, वो चाहे अभय सिंह चौटाला हो चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, उस समाज को वो उस विशेष वर्ग से स्वयं जोड़ते हुए समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मैं 36 बिरादरी की बेटी हूँ, मैं एक समाज की बेटी नहीं हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि हम चैलेंज करते हैं उस विशेष वर्ग के लोगों को जो लुटेरे थे, जो बिचौलिए थे, जिन्होंने लगातार लघु सचिवालय में खड़े होकर हमेशा दलाली करते थे, नौकरियां बेचते थे, ट्रांसफर्स का काम करते थे। लेकिन ये जो समाज के आज ठेकेदार बने हुए हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि समाज जाट समाज की बेटी हूँ मैं, बदनाम करना बंद करें इस समाज को, जो देश के वीरों को, जो शहीदों को, और जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी है समाज में हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए। जो इस तरह का काम जो इस तरीके के वर्ग विशेष, ये वर्ग विशेष बिचौलियों का, लुटेरों का, और जो इनके साथ सारा दिन सेटिंग का काम करते थे, जो हरियाणा की भोली भाली जनता को, हरियाणा के अन्नदाताओं को, हरियाणा के गरीब लोगों को लूटने का काम करते थे। अर्चना जी ने जो बयान दिया था, तो ये कहा था कि पर्टिकुलर एक समाज की बात करें, सीधा सीधा बताता हूँ, जाट की बात करें, क्या विशेष फर्क होता है? जिस जाट की वजह से आज देश जिसे अन्नदाता कहते हैं, जिनके बच्चे रोज शहादत देते हैं बॉर्डर के ऊपर, तब तो उन्हें विशेष वर्ग नहीं कहा जाता, तब तो उनको अपना रक्षक माना जाता है, तब तो हाथ जोड़ते हैं। जब मेडल जीत करके आते हैं तब फिर उनका सम्मान करते हैं। तुम्हें अगर हमारे विशेष वर्ग से इतनी वो है, परहेज है, तो फिर तुम खुल करके क्यों नहीं नाम लेते? वो अपने समाज के लोगों को बांटना चाहती है, वो हमें टारगेट नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं वैश्य समाज के लोग, जिनका जाटों के साथ बहुत बड़ा संबंध है तो हमारा 36 बिरादरी के साथ संबंध, गांव के अंदर जहाँ जाट मेजोरिटी में है, वहां आप जाओ उस गांव में और पूछो किसी से भी कि इन जाटों ने कभी तुम्हारे साथ कोई जाति करी है क्या? वो लोग सामने से खड़े होकर के ये कहेंगे कि हमारे घर में अगर किसी भी किस्म का दुख हुआ, सबसे पहले जाट का परिवार आकर के हमारे साथ खड़ा हुआ और उसने हमारे साथ अंतिम समय तक खड़े होकर के हमारी मदद की। ये जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, इस तरह की भाषाएं बोली जा रही है, ये अब नई शुरुआत नहीं है बीजेपी की। इन्होंने 2014 में शुरू करी थी राजकुमार सैनी को लेकर के। इन्होंने उसके बाद रामकुमार गौतम जैसों के मुंह खुलवाए थे। उन्होंने इसको जांगड़ा को जो है उसको आगे लगाया था। ऐसे बहुत से लोगों से इन्होंने इस तरह की बयानबाजी करवाई है, पर लोगों ने उनको सलटा दिया, निपटा दिया। आने वाले समय में इस बीजेपी को निपटा देंगे। वो कह रही है कि मैं खुद जो है जाटों की बेटी हूँ। कौन? इस तरह का बयान गुप्ता क्यों लिखती है, फिर जाट लिख ले।
जाटों की बेटी है तो लिख जाट। मुझे कोई पूछे कि अभय सिंह कौन है, मैं खुल के कहता हूँ कि मेरा जन्म जाट के घर में हुआ। बता दें कि विपक्षी पार्टियां हरियाणा में बीजेपी पर जाट गैर जाट की विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाती रहती हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के बयान ने उनके आरोपों पर बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। इनेलो ने तो बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस से शिकायत तक कर डाली है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये मुद्दा हरियाणा की राजनीति को और कितना प्रभावित करता है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।